हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रेसिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा रियल इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने के लिए। रेसिड्यू थ्योरम पे मैंने अपना वीडियो लेक्चर बनाया था, उससे आपको रेसिड्यू थ्योरम मैंने सिखाई थी। आपने ध्यान दिया हो यार कि जो रेसिड्यू थ्योरम है बहुत आसान थ्योरम है। उसकी हेल्प से इंटीग्रल बहुत ही इजिली आप कैलकुलेट कर लेते थे। यही रीजन है कि इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जो कुछ स्पेशल टाइप के रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और नॉर्मली अगर हम इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस यूज करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनको इवेलुएट करना। लेकिन अगर हम रेसिड्यू थ्योरम को यूज करें उनको इवेलुएट करने के लिए तो बहुत ही इजिली वो इवेलुएट हो जाएंगे। तो इसमें तीन टाइप के हैं बेटे, उसमें से आज मैं पहला टाइप डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। तो पहला टाइप है इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल। इस टाइप में ये जो आपका फंक्शन होगा, इंटीग्रल होगा, इस टाइप का होगा, 0 to 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा डी थीटा, जहां पर एफ आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का एक रेशनल फंक्शन है। तो इस टाइप का इंटीग्रल देखिए आप इजिली, अब आपको ये दिख रहा है कि यार ये तो रियल डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको आप रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कैसे इवेल्युएट करोगे? तो उसके लिए प्रोसेस है। ये इंटीग्रल हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई होने के लायक। रेसिड्यू थ्योरम तो जो अप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो, रेसिड्यू थ्योरम की तो हमारी शर्त थी, वो तो कंटूर इंटीग्रेशन में था, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। यहां पर आप रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर पाते थे। जबकि ये कौन सा टाइप है, 0 to 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इस टाइप का इंटीग्रल पहले रेसिड्यू थ्योरम सॉल्व करने के लिए कंटूर इंटीग्रल की जरूरत होती है, तो इस टाइप में कन्वर्ट होगा। वही हमको सीखना है, कन्वर्जन कैसे होगा। फिर जब एक बार हम कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो इसमें मेन काम तुम समझ गए होगे कि मेन काम तो कन्वर्जन का है, इसको कन्वर्ट करना इस फॉर्म तक। और जैसे ही तुमने कन्वर्ट कर लिया तो रेसिड्यू थ्योरम हमें आती है, हमने प्रैक्टिस कर रखी है। रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम इसको इवेलुएट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अगली बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले जब इसको कन्वर्ट करना होता है तो इसमें हमारा सब्सटीट्यूशन होता है बेटे। हम क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे? सबसे पहले वी टेक द यूनिट सर्किल। तभी तो लिमिट आपकी 0 से 2 पाई है। 0 से 2 पाई लिमिट के लिए वी टेक द यूनिट सर्किल मॉड z इक्वल टू 1। अब इस सर्किल पे जो लिमिट बनेगी थीटा की, 0 से 2 पाई बन जाएगी। ठीक है, एज द कंटूर सी। यानी हमारा जो पहली कंडीशन हुई, जो हमारा कंटूर सी है, वो क्या है, मॉड z इक्वल टू 1। अब ऑन मॉड z इक्वल टू 1 हमने पीछे पढ़ा है कॉची रेसिड्यू थ्योरम में, कॉची इंटीग्रल फार्मूले में। ठीक है, लेट z इक्वल टू क्या आप लेट करोगे, ई टू द पावर आई थीटा। क्योंकि r क्या, रेडियस 1 है, तो z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा होता है, तो z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। सो दिस इंप्लाइज dz अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आई ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू आई जेड। तो यहां से आपको क्या मिला बेटे, यहां से अब आपको मिला डी थीटा का कन्वर्जन, डी थीटा याद कर लीजिए इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। ये पहला, ये आपका अब डी थीटा कन्वर्ट हो गया डी जेड अपॉन आई जेड में। अब बात आई साइन थीटा और कॉस थीटा के कन्वर्जन की। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे कन्वर्ट होंगे? हमको पता है आल्सो कॉस थीटा क्या होता है बेटे, ई की पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। दिस इक्वल टू जेड प्लस 1/z/2 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। तो आप लर्न कर लीजिए, आपका जो कॉस थीटा होगा वो बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। अब बारी आई साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा, अब ये देखिए सारा कुछ आपका जेड में कन्वर्ट होता जा रहा है, ई टू दी पावर आई थीटा। और ये हर न्यूमेरिकल में करना है बेटे, तो ऐसा नहीं है देखने में टफ है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन नंबर पूरे देके जाता है ये। जेड प्लस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, बहुत टफ नहीं है ये।
2i इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/2iz। तो अब आपका साइन थीटा क्या हो गया, याद कर लीजिए। साइन थीटा हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस 1/2iz। ये लीजिए, अब आपका साइन थीटा कॉस थीटा कन्वर्ट हो गया जेड में, डी थीटा कन्वर्ट हो गया, और 0 से 2 पाई जो आपकी लिमिट है वो कंटूर सी, क्लोज्ड कर्व सी में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पे सी क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1। अब ये देखिए, आपका इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपका कॉची रेसिड्यू थ्योरम के टाइप वाले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ भाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमने पढ़ी है और उससे ऐसे सॉल्व होगा। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो तीन वैरायटीज है इसमें बेटे, टाइप 1 में 3 वैरायटीज हैं और तीनों वैरायटी की मैं न्यूमेरिकल कवर करूंगा, ठीक है। और ये तीनों वैरायटी ऐसी हैं जिनसे आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। इवेल्युएट 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये लीजिए, आपको प्रैक्टिस करा दी ए प्लस बी कॉस थीटा की। अब ए और बी की वैल्यू कुछ भी दे दे तो आप इसी टाइप से करोगे, इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, हेंस और अदरवाइज, हेंस और अदरवाइज, यानी अब मैं इसमें दो और इसके बना रहा हूं फॉर्म, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन √2 माइनस कॉस थीटा। अगर ये न्यूमेरिकल अकेले आ जाएगा तो आप इसको अकेले कर देना, लेकिन इसके बाद आ रहा है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। नंबर 2, लिमिट चेंज कर दी मैंने, 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए, तो अब सबसे पहले हमको, अभी पीछे हम लोगों ने कन्वर्जन देखा था, ठीक, ये देखिए यही आपको कॉपी करना है। वी टेक द यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 एज द कंटूर सी, ये लाइन कॉपी कर दो। वी टेक द यूनिट सर्किल mod z equals to 1 as a contour C in mod z equals to 1, z equals to e to the power I theta। बार बार शो नहीं करना, दिस इंप्लाइज डी थीटा इक्वल टू, हमें याद होना चाहिए, डी जेड अपॉन आई जेड। ये सब इसलिए बताया जाता है कि अगर भूल जाओ तो ये प्रोसेस इसलिए बताया आपको कि आप वहां पे निकाल लेना, बट हमें याद होना चाहिए, ठीक। एंड कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। हैंस आपका क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका कन्वर्ट हो गया कंटूर इंटीग्रेशन में, सी 1/ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू रख दी जेड स्क्वायर प्लस 1/2z, और डी थीटा की जगह आपने रख दिया डी जेड अपॉन आई जेड। सो दिस इक्वल, अभी नहीं, यहाँ पे दिस इक्वल टू नहीं बेटे, हाँ वो तो सी हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल सी 1/2az प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2z इंटू डी जेड अपॉन आई जेड। जेड से जेड कैंसिल, ठीक, क्लियर बेटे। सो दिस इक्वल टू 2/i सी डी जेड अपॉन, और एक काम और मैं कर रहा हूं, बी जेड स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख दूंगा, प्लस 2az प्लस बी। अब एक काम और करेंगे हम, ये बी यहां पे हमको दिक्कत करेगा तो बी कॉमन ले लेंगे, 2/i b सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2a/bz प्लस 1। ये अब आपकी वैल्यू बन गई। सो दिस इक्वल टू 2/i b सी
एफ जेड डी जेड। अब आपको इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इवेल्युएट करना है और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। 0 to 2 pi b theta upon a plus b cos theta equal to 2 upon ib integral c f z dz। ठीक, now we evaluate integral c f z dz using residue theorem where एफ जेड क्या है बेटे, पीछे से निकाल के रखो, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 एंड c क्या है, मॉड जेड इक्वल्स टू 1। चलिए अब इवेल्युएट करिए पोल्स ऑफ एफ जेड। अब तो बिल्कुल सीधा सिंपल। ठीक, अब हमको सिंपल करना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हम आ गए। यानी अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले इस न्यूमेरिकल को हमने इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से तोड़ दिया, पूरी तरह तोड़ते चले आए, जेड मॉड जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख के इस फॉर्म तक हम ले आए। अब जैसे इस फॉर्म में आ गया, अब ये मेरे लिए नई प्रॉब्लम बन गई कॉची रेसिड्यू थ्योरम की। तो अब आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम की तरह करना है, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई z square plus 2a upon bz plus 1. So this implies z equal to minus b यानी minus 2a upon b plus minus under root b square यानी 4a square upon b square minus 4ac क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4 upon 2a, so is equal to minus 2a upon b plus minus under root 4a square minus 4b square upon b upon 2। ठीक, सो z इक्वल्स टू माइनस, मैं जरा पेन थोड़ा सा और हल्का ले लेता हूं, बहुत चौड़ा बन रहा है, हाँ जगह ज्यादा घेर रहा है, माइनस 2a, आई थिंक विजिबल होगा, हाँ विजिबल है, माइनस 2a प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक, तो ये बन गया आपका, ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, सो z इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये न्यूमेरिकल जानबूझ के मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया है बेटे, कि अगर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल तुम सीख गए तो बाकी सब न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। ठीक है यार, ज्यादा ही पतला हो गया पेन, रेगुलर साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर हमारे पास समस्या ये है कि कौन सी सिंगुलरिटी अंदर होगी। ठीक, तो ये चीज तो क्लियर है, क्लियरली माइनस ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी लाइज आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों कहा मैंने, इसको समझो, पहले इसको समझो ऐसा क्यों कहा। बेटे ए इज ग्रेटर देन क्या दिया है बी, तो ऑब्वियसली ए अपॉन बी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ए अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहां पर क्या है माइनस ए अपॉन बी माइनस
कुछ है, कोई टर्म है, तो ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं, तो माइनस ए अपॉन बी प्लस मान लो कोई नंबर आएगा के। तो जब ये ए ग्रेटर देन बी है तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक। तो जब ग्रेटर देन 1 हो गया बेटे, तो जब मॉड ऑफ जेड आपका जो सर्किल है वो सिर्फ +1 और -1 के बीच में है, ये जो आपका सर्किल है सी मॉड जेड इक्वल टू 1, तो इसका रेडियस कितना है 1। तो जब रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है तो +1 यहां होगा, -1 यहां होगा, और ये जो क्वांटिटी है -a/b प्लस अंडर माइनस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना। मैं और लिख देता हूं थोड़ा सा, ये माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटे, -b² अपॉन b। तो ऑब्वियसली बेटे मान लो इसकी वैल्यू है k, मान लो इसकी वैल्यू k आई, तो ये -a/b -k, ये दोनों सम हो जाएंगे, और -a/b ग्रेटर देन 1 है, a/b ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो -1 ग्रेटर देन 1 प्लस के, तो जो क्वांटिटी होगी यहां -1 के इधर होगी कहीं, तो लाइज आउटसाइड द सर्किल। आगे सुन में, ठीक ठीक है। तो ये इधर कहीं होगी, तो सर्किल के बाहर हो गई। अब बात ये आ रही, ये तो सर्किल के बाहर है, लेकिन चूंकि दूसरा पॉइंट सर्किल के अंदर है कि नहीं है ये दिखाना भी तो इंपॉर्टेंट है, कि दूसरा पॉइंट सर्किल के अंदर है भाई, तभी तो आप रेसिड्यू थ्योरम लगाओगे। अगर दूसरा पॉइंट भी सर्किल के बाहर हो जाता तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से तो पूरा का पूरा इंटीग्रल की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे शो करोगे। अब आपके पास एक चीज तो पता चल गई बेटा, कि ये जो आप यहां पे आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका बाहर है, ठीक। अब दूसरे पॉइंट को अंदर शो करने के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, एक काम करें बेटा, इसको अल्फा नाम दे दो, ये वाला है अल्फा और ये वाला है बीटा, ठीक, क्लियर। तो अभी ये तुमको पता चल गया, एंड बीटा ग्रेटर देन 1, अभी अभी हम लोगों ने चेक किया है कि बीटा मॉड बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है, दिखाया है ना, लाइज आउटसाइड द सर्किल। इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लिख दो क्लियरली -a/b -√a² -b² अपॉन b लाइज आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1, एंड ये। तो अब क्या होगा, सिंस दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1, करके देख लीजिए आप, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है 1, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो मॉड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, so this implies mod alpha into mod beta is equal to 1, तो mod alpha equal to 1 upon mod beta, since mod beta is greater than 1, hence mod alpha is less than 1, hence z equals to alpha is equal to -a/b plus under root a² minus b² upon b lies inside C। तो अब आपका ये जो रूट अल्फा है ये बेटा C के अंदर है, एंड Z इक्वल टू अल्फा इज अ सिंपल पोल, ठीक। अब ये अल्फा है ये बीटा है, क्लियर बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, वी राइट थोड़ा आसान कर देते हैं, एफ जेड एज 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। भाई डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर के ही तो, ये जो डिनोमिनेटर है बेटा इसी के तो फैक्टर है, रूट्स हैं अल्फा और बीटा,
तो ये जो अल्फा और बीटा हमने मेंशन किया, तो डिनोमिनेटर के ही तो रूट्स हैं, तो इस डिनोमिनेटर को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो हमने इसको लिख दिया, वी राइट एफ जेड एज 1/z-अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। चलिए, तो अब आपका लिख गया एफ जेड। ये चीज लिख दी थी कि नहीं लिख दी थी, कि z इक्वल टू, हाँ, अल्फा इज ए सिंपल पोल एंड अल्फा लाइज इनसाइड सी। नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट, चूंकि जो पोल अंदर है उसी पे रेसिड्यू निकालना है, z इक्वल टू अल्फा। ठीक, सो रेस एफ जेड, सिर्फ अल्फा पोल ही अंदर है, z इक्वल टू अल्फा पर कैसे दिया जाएगा बेटे, सिंपल पोल है, बताया था रेसिड्यू थ्योरम वाले उसमें, लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ जेड। एफ जेड को हमने कैसे लिखा है, इक्वल टू लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड हमने लिखा है 1/z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा। तो z माइनस अल्फा कैंसिल, सो इक्वल टू लिमिट z टेंस टू अल्फा 1/अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, z माइनस बीटा। अब लिमिट रख दो, तो 1/अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, यहां चलो, अल्फा है माइनस ए अपॉन बी, देखो बेटा माइनस ए अपॉन बी प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक, अल्फा ये है माइनस ए अपॉन बी प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और बीटा है माइनस ए अपॉन बी माइनस दिस वन। तो जब आप अल्फा माइनस बीटा करोगे तो ए अपॉन बी माइनस का यहाँ है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2√a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, 1/2√a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये बन गया बेटे b/2 √a² माइनस बी स्क्वायर। बस बेटे ये लो। सो कॉची रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम या बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम करो, तो बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या होता है, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स विद इन सी। तो यहां पर सिर्फ एक ही पोल लाई कर रहा था एल्फा, और उसका रेसिड्यू ये है, तो ये हो गया, इस सी की वैल्यू रखो, एफ जेड की वैल्यू लिख दो, एफ जेड क्या था, डीजेड अपॉन, अब प्रॉपर एफ जेड लिख दो बेटे, जो आपका एफ जेड था, डीजेड अपॉन ये वाला, ये, ठीक, जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2πi इंटू बी अपॉन 2√a² माइनस बी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू पाई, ठीक, आई बी अपॉन √a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आ गई इसकी। अब ये क्या था बेटे, इक्वेशन 1 में चलते हैं वापस, ये रहा, आपको इवेल्युएट तो ये करना था, और इसकी वैल्यू क्या थी, 2/IB इंटू इंटीग्रल। ठीक, तो अब आप इसके वैल्यू लिख दीजिए 1 की। सो hence by 1, hence by 1, 0 to 2 pi
डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/IB इंटू, इस इंटीग्रल की वैल्यू तुमने निकाल ली है, ठीक, पाई IB अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई से आई कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कोई बहुत टफ थोड़ो था, देखिए अब मैं रिवाइज कराता हूं आपको, रिकॉल करा देता हूं सारी चीजें न्यूमेरिकल, ठीक। ये आपको करना था, इसको इवेल्युएट करना था। आपने सबसे पहले यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 लिया एज ए कंटूर सी, फिर जेड को ई की पावर आई थीटा किया, तो डी थीटा हो गया डी जेड अपॉन आई जेड, कॉस थीटा हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड, ये हमें याद है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब ये आपका 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, डी थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आया। फिर मैंने ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जेड स्क्वायर को अकेला किया तो बी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2/IB ये, और इसको मैंने एफ जेड लेट कर लिया 1/दिस को। अब उसके बाद मैंने रेसिड्यू थ्योरम लगा दी, ये रहा रेसिड्यू थ्योरम से इसको इवेल्युएट कर दिया, और पहले शो किया कौन अंदर है कौन बाहर है। चूंकि यहाँ पे ए और बी है ना बेटे, अगर नंबर जब होंगे तो आसानी से आप देख लोगे जब नंबर्स होंगे, लेकिन ए और बी की वजह से थोड़ी मेहनत ये वाली एक्स्ट्रा पड़ गई हमको, ठीक है। कि ये तो पता चल गया कि बीटा हमारा बाहर है, लेकिन अल्फा हमें शो करना पड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे आपने अल्फा पे रेसिड्यू निकाला, रेसिड्यू थ्योरम से आपने इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी। फिर इक्वेशन 1 में ये जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल था ये था 2/IB इंटू इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये लिख दिया, ये आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यानी ए की जगह आपको रखना है √2, बी की जगह रखना है 1, बस बात खत्म यार, पहला पार्ट तो ये है, ठीक। तो अब आपको एक एक पार्ट करना है। नंबर 1, दूसरा पार्ट 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन √2 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, पुट ए की जगह क्या रखोगे, एक मिनट देख लेने दो, √2, हाँ चेक कर लेते हैं बेटा, हाँ हाँ यही तो था, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए की जगह √2, बी की जगह 1, ए की जगह √2 एंड बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो। तो 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन अंडर √2 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ए की जगह √2 रखना है, बी की जगह 1, तो 2 पाई अपॉन अंडर √2 माइनस 1, 2 पाई अपॉन अंडर √2 माइनस 1, सो इज इक्वल टू 2 पाई। लो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या था बेटे, वापस चलते हैं, 0 से पाई, 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसा फंक्शन है बेटे, बताओ, इवन फंक्शन है ना, ठीक। तो वी नो डैट 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx if f of, ऐसे तो डिनोट करते थे 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी मोटे तौर पे एफ एक्स अगर आपका इवन फंक्शन है तो कॉस आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हेंस 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई डी थीटा, ये लीजिए, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी यहां पे मैंने आपको एक चीज और समझा दी कि अगर एग्जाम में 0 से पाई आ जाए और अंदर फंक्शन इवन हो तो आप 0 से 2 पाई वाला इवेल्युएट करोगे, ठीक है, और फिर उसको 1/2 से डिवाइड कर दोगे। 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वैल्यू रख दो बेटे 1/2, क्या थी वैल्यू, 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, तो 2 पाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू पाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आप पहले टाइप का न्यूमेरिकल बेटे, जिसमें इजिली आप कन्वर्ट कर ले गए। ठीक, अब मैं आता हूं दूसरे न्यूमेरिकल में, दूसरे टाइप में। चलिए, जिसमें न्यूमेरेटर में भी कुछ दिया होगा। पहले वाले टाइप में देखा आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में था, दूसरे टाइप में न्यूमेरेटर में भी साइन या कॉस होगा। इवेल्युएट उसको कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा मैं आपको। इवेल्युएट 0 to 2 पाई कॉस 2 थीटा अपॉन, ये देखो न्यूमेरेटर में भी दे दिया, 5 प्लस 4 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये जो दो ही टाइप बनते हैं बेटे, एक्चुअल में बेसिकली है तो दो ही टाइप। तीसरा टाइप तो 0 से पाई वाली कैलकुलेशन है। अब मान लो इसमें न्यूमेरेटर में भी साइन या कॉस आ जाए, तो अब तुम क्या करोगे? तुम क्या सोचोगे? तुम ये सोचने बैठ जाओगे कि यार एक काम ना करूं मैं इसमें कि कॉस तो चेंज करना है, तो ऊपर कॉस टू थीटा भी चेंज कर दूं। भाई आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि जब कॉस थीटा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड था, तो आप लिख दोगे कॉस टू थीटा का हो जाएगा जेड की पावर 4 प्लस 1/2 जेड स्क्वायर। तो लेकिन यार न्यूमेरेटर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में कैलकुलेशन आसान करने के लिए, हमें तो टेंशन से बचना न्यूमेरिकल करने में, तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन, वो लाइन तो बिल्कुल फिक्स है आपकी, उस लाइन को तो भूलना ही मत, वो तो लिखते रहना है आपको। वी टेक द वी टेक द यूनिट सर्किल mod z equals to 1 as the contour, as the contour C। ठीक, on mod z equals to 1, z equal to e to the power I theta and d theta equal to, एंड नहीं बेटे सॉरी, इंप्लाइज दैट, बस इसी के बेस में, हम दिखाना नहीं है बार बार हर जगह। इंप्लाइज दैट डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड पहला, कॉस थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड। अब कॉस टू थीटा का क्या करेंगे? कॉस टू थीटा को कैसे, अब देखो इधर बेटे, ई की पावर आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, और ई की पावर 2 आई थीटा क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो ये जो कॉस 2 थीटा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर 2 आई थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। cos 2 theta is the real part of e to the power 2 I theta and sin 2 theta is the imaginary part of the e to the power 2 I theta। और e की पावर 2 I थीटा आपका ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर, क्योंकि e की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या है? जेड है। तो e की पावर 2 I थीटा जेड स्क्वायर। तो अब हमारा जो इंटीग्रल कन्वर्ट होगा, हेंस 0 to 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अभी मैं नहीं चेंज कर रहा, अभी यही रखूंगा, रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई ई टू द पावर 2 आई थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं जेड में, अब सारा कुछ मैं जेड में कन्वर्ट कर दूंगा, इक्वल टू आरपी ऑफ सी जेड स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z dz upon iz, so is equal to rp of c z square upon 10। 10 क्यों, रुको, ये तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2
इस 4 को 2 बना देगा। तो 5z प्लस 2z² प्लस 2 अपॉन z इंटू dz अपॉन iz। तो ये z इस z से कैंसिल हो गया। मुझे इधर इरेज करने दो जो आपको समझाने के लिए लिखा था। देखो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, देखने में डर लगेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है। तो ये हो गया 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आरपी ऑफ 1 अपॉन आई इंटीग्रल सी z² अपॉन, बस यहां पे तसल्ली रखना, जल्दबाजी मत करना, 2z² प्लस 5z प्लस 2 dz, जल्दबाजी की तो न्यूमेरिकल चला जाएगा, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन, अब मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2i सी, रेसिड्यू थ्योरम में z² को अकेला रखूंगा मैं ताकि आराम से मैं फैक्टर कर सकूं, z² प्लस 5/2z प्लस 1 dz इज इक्वल टू आरपी ऑफ 1 अपॉन 2i इंटीग्रल सी fz dz where fz इक्वल टू z² अपॉन z² प्लस 5/2z प्लस 1, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। यानी अब आपको इसको इवेल्युएट करना है। नाउ वी इवेल्युएट, हम किसको इवेल्युएट करेंगे, इंटीग्रल सी fz dz, ठीक। और fz तो ये रहा है, ये मैंने लिखी थी fz, तो लिखिए, fz तो मेंशन ही कर दिया। पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाई, बताया था डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना होता है, z² प्लस 5/2z प्लस 1 इक्वल टू 0। लिख दो बेटे, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, सो इज इक्वल टू -5/4 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9, 9/4 यानी अंडर रूट हटा दो 3/2 प्लस माइनस 3/2 यहां से और नीचे का 2, तो 3/4 इज इक्वल टू -5 -3 -8 -8/4, तो -2 और -5 + 3, ठीक है। तो ये हो गया -2, तो -1/2, तो जेड की वैल्यू आ गई -2 और -1/2, ठीक। लिखिए अगले पेज पे चलते हैं, z इक्वल टू -2, सिंपल पोल कहां लाई करेगा, बाहर, क्यों, सर्किल तुम्हारा रेडियस 1 है ना, तो +1 से -1 के बीच में, पिछले न्यूमेरिकल में दिखाया था, ठीक। लाइज आउटसाइड द सर्किल सी, एंड दूसरा कौन सा है पोल, -12, ये भी सिंपल पोल है, सिंपल पोल लाइज इनसाइड द सर्किल सी, hence we find
रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू माइनस हाफ। तो लिख दीजिए, नाउ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू माइनस हाफ पे क्या बन जाएगा बेटे? लिमिट, कॉची रेसिड्यू थ्योरम में पढ़ाया था मैंने, अगर कंफ्यूजन हो तो पहले कॉची रेसिड्यू थ्योरम वाला वीडियो देख लेना बेटे। जेड इक्वल टू, जेड टेंस टू माइनस हाफ जेड प्लस 1/2 इंटू एफ जेड, सो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू माइनस हाफ जेड प्लस 1/2 एफ जेड क्या था? जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5/2 जेड प्लस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? लिमिट जेड टेंस टू माइनस हाफ जेड प्लस 1/2, और हाँ भाई इसके रूट क्या क्या है? -2 और माइनस हाफ है ना, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2। -2 एक रूट है तो जेड प्लस 2 एक फैक्टर होगा, और माइनस हाफ एक रूट है तो जेड प्लस 1/2 एक फैक्टर होगा। और मैंने पहले ही बताया था इसमें हमेशा जिस पोल पे काम करते हैं उस पोल का फैक्टर डिनोमिनेटर से कैंसिल होके खत्म होगा। लिमिट जेड टेंस टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2, वैल्यू लिख दो। सो इज इक्वल टू, ठीक, -1/2 का स्क्वायर अपॉन -1/2 प्लस 2, तो इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 2 टू ज़ 4, 3/2। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? 1/12, 2/12, 2/12। सो इज इक्वल टू 1/6। बस आ गया रेसिड्यू। हेंस बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, देखो कितना आसान था ये। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू हो गई 2πi इंटू ये वाला रेसिड्यू 1/6, तो कितना हो गया? πi/3। अब चलो इक्वेशन 1 पे, कहा ये रही रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटू इस इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक, क्या है? cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। हेंस बाई 1 0 से 2π cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, क्या था एक बार चेक कर लें, 1/2i, रियल पार्ट ऑफ 1/2i इंटू इसकी वैल्यू इंटीग्रल की πi/3, ठीक। सो इज इक्वल टू, आई से आई कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ π/6, ये तो अपने आप में ही रियल है, इज इक्वल टू π/6 आंसर। ये लीजिए, ये तो देखो इतने में हुए, ये तो यहाँ पे है, आपकी कॉपी में मैक्सिमम एक पेज में सॉल्व हो जाना है। प्रोसीजर ही मेन है आपको जो समझना है, ठीक है ना? अगर ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब चलिए बेटे अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। थोड़ा समय, 1 सेकेंड ब्रेक लूंगा। अब मैं तीसरे टाइप पे आ रहा हूं जो आता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन, इवेल्युएट 0 to π, देखो अब 0 से 2π नहीं कह रहा, 0 to π cos स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 5 - 4
cos 2 थीटा d थीटा। सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता ही है, ठीक है, इवन फंक्शन है ये, कॉस स्क्वायर कॉस इवन फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, 0 से पाई कॉस स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 5 - 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये आपका बन जाएगा 1/2, 0 से 2 पाई, अभी पिछले करके दिखाया ना मैंने, कॉस स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 5 - 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यार यहां पे थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ेगा, जानते हो क्या, आपका जो कॉस स्क्वायर 3 थीटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम हो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही होता है ना। सो दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं 3 थीटा से, तो ये अगर थीटा को मैं रिप्लेस कर दूं 3 थीटा से, तो ये 3 बन गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 1 प्लस कॉस 6 थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे, सो दिस इक्वल टू 1/2, 0 से 2 पाई 1 प्लस कॉस 6 थीटा अपॉन 2 5 - 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो दोनों 2 बाहर ले लो, इज इक्वल टू 1/4। अब एक काम और करेंगे बेटे, कॉस 6 थीटा क्या है, ई की पावर, एक मिनट, अब ये भी रियल पार्ट में ही कन्वर्ट होगा, तो ये बन गया 1/4 इंटू रियल पार्ट ऑफ, ठीक, 0 to 2 पाई 1 प्लस ई की पावर 6i थीटा अपॉन 5 - 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब ये लीजिए, ये जो आपको इवेल्युएट करना था बेटे, ये यहां पे आके टूटा, ब्रेक हुआ, ठीक। तो इसको जो इवेल्युएट करना था, तो अब सबसे पहले इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। हम सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे बेटे, ये जो है इवेल्युएशन ऑफ 0 से 2 पाई 1 प्लस, अब इसको लेके नहीं बढ़ते रहेंगे ना, कहां कहां बार बार लिखेंगे, 6e⁻I थीटा या अपॉन 5 - 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक। तो अब ये वही बन गया हमारी प्रॉब्लम, टेक मॉड z इक्वल टू 1 एज अ क्लोज्ड कंटूर C on mod z इक्वल टू 1 e⁻I theta is equal to z. So this implies d theta equal to dz upon iz. एंड अब देखो बेटा cos 2 थीटा क्या लिखोगे, तो अब थोड़ा सा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, तो cos 2 थीटा बन जाएगा, देखो cos 2 थीटा को क्या लिखोगे बताओ, ई की पावर, मान लो नहीं याद आ रहा, तुरंत बना लो, प्लस ई की पावर, हालांकि देखो यार मैं चाहूंगा तुम उस तरीके से याद करो, हाँ, अननेसेसरी तुम्हें परेशान नहीं कर रहा मैं। कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा क्या था, जेड स्क्वायर प्लस 1/2z, यही था। तो कॉस 2 थीटा, जब थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर जो पावर है ये सारी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कॉस 2 थीटा, ये याद रखना, तो जेड स्क्वायर थे तो जेड की पावर 4 प्लस 1/2, जेड की पावर 1 था, तो जेड की सारी पावर्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो जेड स्क्वायर बन गया जेड की पावर 4, और जेड की पावर 1 बन गया जेड स्क्वायर। ये आपको याद रहेगा आसानी से, मेहनत भी बच गई, और एक चीज याद करके, ठीक है।
क्लियर? चलिए, तो ये आपका cos 2 थीटा बन गया। हेंस हेंस 0 से 2 पाई 1 प्लस और 6 e⁻⁷ थीटा, अरे e⁻⁶ थीटा था, ये तो गलत लिख दिया, e⁻⁶ थीटा था। e⁻⁶ थीटा अपॉन 5 - 4 cos 2 थीटा डी थीटा, जो आपका कन्वर्ट हुआ कंटूर इंटीग्रल सी 1 प्लस z⁻⁶, चूंकि e⁻⁷ थीटा क्या है, z है, तो e⁻⁶ थीटा क्या होगा, z⁻⁶, अपॉन 5 - 4 z⁻4 प्लस 1 अपॉन 2z स्क्वायर dz अपॉन iz, so is equal to 1 अपॉन i इंटीग्रल c 1 प्लस z⁻⁶ अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 5z स्क्वायर माइनस 2z⁴ माइनस 2 dz अपॉन z स्क्वायर, तो ये z से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1 अपॉन i c z 1 प्लस z⁻⁶ अपॉन -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो z⁻4 माइनस 5/2 z स्क्वायर प्लस 1 dz, तो इज इक्वल टू -1 अपॉन 2i, इसमें ध्यान रखना इक्वेशन 1 पे रिजल्ट आना, ये मैं दो दो इक्वेशन बनाता जा रहा हूं, z 1 प्लस z⁻⁶ अपॉन z⁻4 माइनस 5/2 z स्क्वायर प्लस 1 dz। तो देखो यार, z स्क्वायर है ना और z की पावर 4 है, सो इज इक्वल टू -1 अपॉन 2i इंटीग्रल c f(z) dz। ठीक, वेयर f(z) मैं अगले पेज में लिखूंगा ताकि मुझे आराम भी रहे, काम तो अगले पेज में होना है ना। वेयर f(z) इक्वल टू z 1 प्लस z⁻⁶ अपॉन z⁴ माइनस 5/2 z स्क्वायर प्लस 1, z⁴ माइनस 5/2 z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रहा बेटे, और यहां पे बेटे इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि सबसे पहले आपको वैल्यू मिलेगी इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की। ठीक, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। चलिए, अब ये तो कंटूर इंटीग्रेशन से होना है सॉल्व। पोल्स ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ एफ जेड are given by z⁴ माइनस 5/2 z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये z स्क्वायर है, z की पावर 4 है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा, z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 25/4 माइनस 4ac अपॉन 2a, सो इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 25 माइनस 16/4, तो इक्वल टू हो गया z स्क्वायर इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 3/4, तो इज इक्वल टू हो गया 2,1/2। तो z स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या देगा आपको बेटे, z इक्वल टू प्लस माइनस √2,
ठीक, या ऐसे लिख दो, एंड जेड इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/2 क्या देगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो बेटे आपका जो कंटूर है वो क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1 है, वो तो हमने पहले डिफाइन किया है। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 है ना, ये कहीं डिफाइन होगा, हाँ ये रहा, टेक मॉड जेड इक्वल टू 1 एज अ कंटूर सी। तो इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा, √2 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होगी ना, तो ये बाहर होंगे। z इक्वल टू 2 एंड -2 lies outside the circle C. Only z equal to 1/√2 and -1/√2 lies inside C. तो यानी 1/√2 और -1/√2 पे तुम्हें रेसिड्यू निकालना है। ठीक, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू 1/√2 कैसा पोल है बेटे, सिंपल पोल, एक ही बार आया है तो सिंपल पोल है, सिंपल पोल। चलिए इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, तो R1 इज इक्वल टू, नया थोड़ा सा तरीका लिख रहा हूं आपको, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, लिमिट z टेंस टू 1/√2 z माइनस 1/√2 fz, तो इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1/√2 z माइनस 1/√2, और fz में क्या है, z इंटू 1 प्लस z⁶ अपॉन, इसके फैक्ट भाई देखो, प्लस माइनस 2, ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया z² - 2, भाई ये आउटसाइड है, और एक हो गया z प्लस 1/√2। अगर थोड़ा सा और क्लियर समझाऊं, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि z इक्वल टू 1/√2 रूट है, तो z -1/√2 फैक्टर होगा, और अगर मैं कह रहा हूं z इक्वल टू -1/√2 रूट है, तो z प्लस 1/√2 एक फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि z² इक्वल टू 2 एक रूट है, तो z² - 2 भी एक फैक्टर होगा। तो इस डिनोमिनेटर के, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसके 3 फैक्टर मैं लिखूंगा, क्या, z माइनस 1/√2, z प्लस 1/√2 और z²-2। अब मैंने z²-2 क्यों लिख दिया बेटे, आप कहोगे कि z+√2 और z-√2 लिखना था, तो यार ये आए तो इसी से है ना, z² इक्वल टू 2 से, और ये बाहर है तो इसका कोई यूज ही नहीं है, तो सीधे सीधे z²-2 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए ये लाइन समझ गए होगे तुम लोग। तो अब तुम्हारा ये जो हो गया इज इक्वल टू लिमिट, बहुत आराम से कैलकुलेट करना बेटे, बार बार कह रहा हूं आराम से, इसमें जल्दबाजी करोगे तो न्यूमेरिकल चला जाएगा, आराम से करोगे कोई दिक्कत नहीं। z 1 + z⁶ अपॉन z प्लस 1/√2 इंटू z²-2, वैल्यूज पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू जेड की जगह 1/√2, 1 प्लस 1/√2⁶, तो 1/8 अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 -2, तो ये क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू 9/8, 9/8√2 डिवाइडेड बाई 2/√2 इंटू -3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो इज इक्वल टू 9/8√2
इंटू √2/-3। सो इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो R1 की वैल्यू आ गई -9/24। ठीक, R1 की वैल्यू आ गई -9/24। चलिए अब बारी आई R2 की। रेसिड्यू ऑफ Fz एट z इक्वल टू -1/√2। ये भी सिंपल पोल है बेटे, ये भी सिंपल पोल है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या, इसको मैं R2 से डिफाइन कर रहा हूं। तो R2 क्या बन जाएगा, लिमिट z टेंस टू -1/√2, z प्लस 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Fz की जगह लिख देंगे z 1 + z⁶ अपॉन z -1/√2, z प्लस 1/√2 और z²-2। तो कौन कैंसिल हो रहे हैं, z+1/√2, z+1/√2। सो R2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -1/√2, z 1 + z⁶ अपॉन, चलते हैं देखते हैं बेटे, z -1/√2, z²-2, z -1/√2 और z²-2। सो इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डाल दो, -1/√2, 1 + z⁶, -1/√2 की पावर 6, वो भी आपका 1/8 आएगा। ठीक, ठीक है, अपॉन क्या हो गया यहां पे, -1/√2 1/2 -2। सो इज इक्वल टू -1/√2 9/8 अपॉन -2/√2 -3/2। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। सो इक्वल टू -9/8√2 डिवाइडेड बाई -3/√2। तो ये इज इक्वल टू R2 भी आ गया -9/24। R2 आ गया। ठीक, हेंस बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल C Fz dz इक्वल टू 2πi, जो पोल्स अंदर हैं उन पे रेसिड्यू को हमने दिया है R1 और R2 से नाम। दो ही पोल अंदर थे, 1/√2 -1/√2। तो 1/√2 वाले पोल पर रेसिड्यू मैंने R1 से डिनोट किया, -1/√2 वाले पोल को मैंने R2 से डिनोट किया। तो ये क्या हो गया, 2πi -9/24 -9/24। इधर चाहो तो इंटीग्रल C Fz की वैल्यू लिख दो। क्या है Fz, कहां गया, ये रहा, z 1 + z⁶ अपॉन ये। ठीक, वैल्यू बाई इस इंटीग्रल की -36/24 पाई आई। अब बस खाली इक्वेशंस में पुट करना है बेटे।
काम हो गया हमारा, ठीक, इवेल्युएशन हो गया। अब देखो एक एक करके, पहले तो इक्वेशन नंबर 2 पे आओ। ये जो आपको दिया गया है, पहले हमने इसको इवेल्युएट किया है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में आओ, ठीक। 1/2i, तो ये क्या है, 1 + 6 e⁻i⁻θ बाई इक्वेशन 2, 0 to 2π 1 + e⁻6i⁻θ अपॉन 1 + क्या था, अपॉन 5 - 4 cos2θ अपॉन, आप लोग तो कॉपी में लिख ही रहे होगे, आप वहां से देख लिया करो, 5 - 4 cos2θ dθ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या था, -1/2i इंटीग्रल c f z dz, -1/2i इंटीग्रल c f z dz। f z dz की वैल्यू निकाल ली, -1/2i इंटू -36πi अपॉन 24। तो i से i कैंसिल, दोनों पाई, दोनों माइनस प्लस हो गए, सो इज इक्वल टू 36/48 पाई, पहला। चलिए, अब मेन आपको ये इवेल्युएट करना था, और इक्वेशन 1 में 1/4 रियल पार्ट ऑफ दिस है। ये जो अभी आपने वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी है ना, इसकी वैल्यू को 1/4 से और रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। बाई इक्वेशन 1, 0 to π cos स्क्वायर 3θ अपॉन 5 - 4 cos2θ dθ is equal to 1/4 real part of 0 to 2π 1 + 6 e⁻6i⁻θ upon 5 - 4 cos⁡θ dθ is equal to 1/4 real part of 36/48π, तो पूरा खुद ही रियल है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 36/48π। अब देखो बेटा, इक्वल टू 9/48π, अभी और कैंसिल हो सकता है 3 से, 3/16π, ये आपका आंसर है। आपने सारे न्यूमेरिकल्स में 3 वैरायटीज थी, तीनों वैरायटी करा दी। एक जिसमें न्यूमेरेटर आपका ब्रेक होता है, न्यूमेरेटर में 2 टर्म बन जाएंगे, जो कि अभी कर रहे थे। ये देखिए, कॉस स्क्वायर था, तो जो 1 + कॉस में टूट गया, तो यहाँ पे रियल पार्ट में ऐसे चला। दूसरी पहली वैरायटी ये थी, सिंपल दिया था, ये रहा पहली वैरायटी, सीधे कॉस थीटा की वैल्यू रखी, डी थीटा की वैल्यू रखी, इंटीग्रल चेंज कर दिया। दूसरी वैरायटी, न्यूमेरेटर में इकलौता cos2θ था, ठीक, तो इसको हमने रियल पार्ट से किया। साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट लिख देते, ठीक है। इत्तेफाक से मैंने साइन वाला न्यूमेरिकल ही नहीं ले पाया, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग कर लेंगे। तीसरी वैरायटी जहां पे कॉस स्क्वायर था, जिसको 1 + cos2θ में तोड़ा, यही वैरायटीज हैं, बस इनके अलावा कोई वैरायटी नहीं। बस कॉस की जगह साइन हो जाएगा, तो मैंने साइन का आपको लिखाई दिया है कि साइन कैसे कन्वर्ट होता है, और ये भी सिखा दिया इसमें कि कॉस थीटा अगर z² + 1/2z है, तो cos2θ क्या होगा, cos4θ क्या होगा। चलिए, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना बेटे, इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है।